नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो देखते हैं इसमें क्या है। आज हिंद महासागर में मतलब छोटा हिंदुस्तान कौन सा है। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। यात्रा पर मैं दिल्ली में 15 जुलाई को, बम्बई में 16 जुलाई को, नैरोबी में से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी केन्या की दुनिया में मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। जहाज विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए थे। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं। पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती रहती हैं। पर्यटकों किसे कहते हैं सर? देखो दोस्तों, पर्यटकों वो होता है जो लोग घूमने जाते हैं। जैसे मैं कहीं घूमने जाऊं, घूमने के पर्पस से जाते हैं, उनको पर्यटकों कहते हैं। उन पर गाड़ी दौड़ती ही रहती है। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मतलब वो शेर को देखने के लिए अपनी गाड़ी दौड़ा रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं भी शेर नहीं दिखाई दिया। हमारी गाड़ी को काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। उनको जो उनकी गाड़ी थी उसको बहुत जगह दौड़ाना पड़ा, लेकिन शेर उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिए। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थी और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को दे देते हैं। अतएव मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते हैं। बड़ी दूरी तय करने के बाद, या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह आ पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर भी नहीं भूलूंगा। कोई 7-8 सिंह लेटे हुए सोए हुए थे। उन्हें घेरकर 8-10 मोटरें खड़ी हुई थी। तुर्रा यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम तो तुच्छ हो और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हो। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्भाई ली और दूसरे ने देह को ताना, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ के पीछे और खरपात से भी बदतर समझे गए। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा,
जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ी की तरह खड़ा था। जब दो जवान सिंह उठे और दो और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है, अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसे हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ ठिठके खड़े रहे। बाकी हिरण ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे, और सहज प्रवृत्ति हिरणों को यह समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। शिकार सिंह मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है, अतएव मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। नैरोबी की मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज़ में उड़े। जहाज़ नैरोबी के 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा, तब वहाँ रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहाँ आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा में कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ मॉरिशस की लंबाई 29 मील 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है, भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या 67% लोग भारतीय खानदान के हैं, और जहाँ 53% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और मुंबई है, तथा ये देखिए ये मॉरिशस है, ये मॉरिशस है। जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। और मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और बृहस्पति भी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। चूँकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है, मगर जनता वहाँ क्रेओल बोलती है। क्रेओल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है, और क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के
पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहाबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए कि उनको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। मॉरिशस में ऊख की खेती और व्यवसाय को जो सफलता मिली है, भारतीयों के कारण मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्रवणता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया और वे अपने धर्म पर डटे रहे। जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। ये देखिए, ये है मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण, रामचरितमानस का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना असंभव कर दें जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित है, किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। मॉरिशस के माध्यम में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों में बिठा दिया है और उस झील का नाम परी तालाब हो गया है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है, किंतु वहाँ पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जा सकते, न अपवित्र का वहाँ कोई भी व्यापार करते हैं। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस में हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवड़ के लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं और शिवजी को जल चढ़ाकर उन्हें अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं और बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें नहीं पहननी पड़ती। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। इसके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर। लेखक के परिचय में देखिए, आपने जो रोचक यात्रा वृत्तांत पढ़ा उसे किसी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दिनकर की रचनाओं की विशेषता है भारत और भारत की संस्कृति। मतलब ये जो दिनकर जी हैं ये केवल भारत के ऊपर ही लिखते हैं, भारत की रचनाएं ही लिखते हैं भारत के ऊपर। उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह और देश प्रेम का भाव अधिक होता है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत का गौरव गान उनकी रचनाओं का विषय बना रहा। उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी और जैसे मिर्च का मज़ा, पड़क्कू की सूझबूझ, सूरज का ब्याह आदि।
तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए दोस्तों। धन्यवाद।